हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपके माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर ये मैं चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट के आने वाले वीडियोस में जो बाकी के 4 चैप्टर हैं, मतलब इसके अलावा जो और 3-4 चैप्टर्स जो बचते हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं करवाऊंगा। और सारे के सारे थ्योरम्स तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ करके करेंगे तो और भी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला थ्योरम जो कि है प्रमेय नंबर 32। ठीक है, ये आपको आपके हिंदी वाले वर्जन में जो बुक है आपका माध्यमिक का, उसके पेज नंबर 59 पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, ये जीवा क्या होती है। तो जीवा एक वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि के एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ जाती हो। वो कहीं से भी जा सकता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात क्या है कि परिधि के एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ जाता हो। अब जीवा हम उसे भी कहते हैं जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है वो भी है। अब बस इसका क्या है, एक स्पेशल नाम है, इसको व्यास कहते हैं। ठीक, बस ये ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं और आगे बात करूँ तो व्यास को छोड़ करके जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब जीवा कहलाती है। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस जो केंद्र से गुजरती है उसी का एक स्पेशल नाम व्यास है। ओके, तो यहाँ पे बात किया गया है क्या, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइन जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरता हो। चलिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, चलिए यहीं पे मान लेते हैं ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में ये जो केंद्र O है और ये AB एक जीवा है। ठीक, जो कि व्यास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं गुजर रही है। पर डाला गया लंब, अब लंब का मतलब क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लाइन पर जब दूसरा लाइन पड़ता है तो उसे एक लंब कहते हैं। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। ओके, अच्छा, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर 2 भागों में बांटती है। ओके, तो चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये रहा वृत्त में रहा ये केंद्र O और ये रही जीवा, पक्का। और यहाँ जो O से लेकर के, चलिए इसको नाम दे दिया हमने C, OC जो है क्या है, AB पर लंब है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रमेय में जाननी चाहिए वो क्या है कि लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, देन फिर उसके बाद क्या, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज अगर आप लिखते हैं और आपका अगर पूरा सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो वैसे ही सबसे पहले हम करते हैं क्या, हम करते हैं सबसे पहले प्रदत्त, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं गिवन, क्या दिया है। जो जानकारी हमें सवाल में दी है वही चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। तो क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। और क्या है यहाँ पे, AB एक जीवा है। अच्छा, इतना हो गया। और क्या है, OC क्या है, AB पर लंब है। इतनी जानकारी सवाल में दी हुई थी, इसको हमने किसके अंदर लिखा, प्रदत्त में लिखा। अब प्रदत्त के बाद हमें क्या लिखना होता है, सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि ये जो OC है वो AB जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि OC AB जीवा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या हो गया कि AC बराबर CB। ठीक है, AB को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, क्या, AC और CB में। ये सिद्ध करने का है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक और चीज़ लिखते हैं, रचना। रचना वो बात है जो सवाल के अलावा हमने एक्स्ट्रा से अलग से इस डायग्राम में किया होगा। तो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ था, O केंद्र का वृत्त है, AB एक
जीवा है और ओ सी क्या है, इस पे लंब है। हमने अलग से इसमें क्या किया, हमने ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक, क्योंकि इस लाइन के बारे में तो हमें सवाल में जानकारी नहीं दी हुई थी, तो हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब मिलाने पर हमें क्या पता चला, यहीं पे देखिए दो चीज़ें पता चली, क्या कि ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों अर्धव्यास है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने लिखा, अब प्रमाण पे जाएंगे कि अब हमें प्रमाणित करना है, कैसे करेंगे वो सारी जानकारी अब हम इसके अंदर में लिखते हैं। ओके, तो अब आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जो डायग्राम है उसमें दो त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। त्रिभुज पे ध्यान दें, ओ ए सी ये एक त्रिभुज है और ओ सी बी ये एक त्रिभुज है, और दोनों ही किस तरह के त्रिभुज हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, राइट। समकोण क्यों, क्योंकि लंब है, लंब है यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, तो ये दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अभी यही लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, अगर हम प्रूफ कर पाएँ कि तीनों के तीनों लाइन, मतलब त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, इन दोनों त्रिभुजों में अगर बराबर हैं तो ए सी और बी सी ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं, मतलब दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा है। अब कैसे प्रमाण करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बराबर क्या दिख रहा है, ये ओ ए और ओ बी बराबर है। वजह क्या है, वजह ये है कि ये दोनों ही इस वृत्त के अर्धव्यास है। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर है, चाहे स्टेटमेंट में लिखो या फिर ऐसे लिख दो, ए ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब इसमें क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों अर्धव्यास है, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब और एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या है डायग्राम में कि ओ सी क्या है, ओ सी इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ओ सी क्या यार, ओ सी दोनों त्रिभुज में समान है। तो हमने दो भुजा बराबर दिखा दिया इन दोनों त्रिभुजों में। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कोई एक कोण बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं ये दोनों ही कोण क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। अब इसी को लिखेंगे क्योंकि या फिर चूँकि त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी समकोण त्रिभुज हैं, इसीलिए एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो कोण है ओ सी ए और ओ सी बी दोनों ही 90 डिग्री के, यानी कि दोनों बराबर हैं। अब ये चीज़ से क्या पता चलता है कि आपने पहले पढ़ा होगा कभी कि त्रिभुज के सर्वांग सम होने की कुछ शर्तें हैं, मतलब त्रिभुज के सारे कोण, सारी के सारी भुजाएं सब समान होंगी। कब, 3 कंडीशन था कि तीनों के साइड दोनों त्रिभुजों के तीनों साइड अगर इक्वल हो, तो दो साइड एक एंगल इक्वल हो, तो दो एंगल एक साइड इक्वल हो, तो ये कंडीशन जो है वो क्या करता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सारे के सारे गुण जो हैं वो समान है,
अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो साइड हमने इक्वल दिखाया और एक एंगल इक्वल दिखाया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज जो है समान है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOC, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसका मतलब तो बस यही है कि जो भुजा बची हुई है क्या, कि AC बराबर CB। अब क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज जो है वो एक ही जैसे हैं, समान है, तो इसीलिए AC और CB जो है वो दोनों बराबर होंगे और यहीं पे होता है ये प्रमाणित। अच्छा, इसी तरह का एक और प्रमेय है, प्रमेय नंबर 33। इसे भी इम्पॉर्टेंट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, जो प्रमेय 32 और 33 है, ये दोनों ही एक जैसे ही हैं। अब ये दोनों एक जैसे होने की वजह से ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं। ओके, और इसको भी बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है कि मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब है। हाँ, अब हम इसमें क्या दिया है, मध्य बिंदु उस जीवा का। चलिए, यहाँ पे O केंद्र वाला वृत्त है, AB एक जीवा है और यहाँ पे एक C है। अच्छा, ये C क्या है? यहाँ पे बोल दिया है कि C जो है वो AB का मध्य बिंदु है। वापस से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्रदत्त, यानी क्या क्या दिया है। दिया क्या है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। AB एक जीवा है और इसमें क्या बोला है कि OC AB को दो बराबर भागों में बांटती है। तो OC AB को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि AC और CB ये जो है ये बराबर है। अच्छा, ये सवाल में ही दिया है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो AB है उस पर OC एक लंब है। तो चलिए अब लिखते हैं क्या, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करना है कि OC क्या है, लंब है AB पर। अच्छा, ये सिंबल जो है ये लंब का, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसका सिंबल है ये ऐसा। ओके, चलिए, तो ये सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं? अब हम लिखते हैं रचना। रचना में इसमें हमने क्या किया है, वापस से, क्योंकि इन दो लाइनों के बारे में नहीं बताया था, तो यही दो लाइनें कि OA और OB को मिलाया, ठीक है। मिला देने के बाद अब हम प्रमाण शुरू करेंगे। प्रमाण कैसा? वापस से सेम चीज़। अब सेम चीज़ में हम कुछ तो करेंगे एक्स्ट्रा, है ना। दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वापस से क्या है कि OA बराबर OB। क्यों बराबर है? कि दोनों अर्धव्यास हैं, दोनों वृत्त के अर्धव्यास है। एक चीज़ हो गया। अब OC क्या है? OC दोनों में कॉमन है, तो OC दोनों त्रिभुजों में समान है। ओके, तो हमने दो साइड इक्वल दिखा दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब हम जानते हैं, एक और चीज़ जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ सवाल में कि C जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और यहाँ सवाल में ही दिया हुआ है कि AC इक्वल टू CB, और क्या है, AC इक्वल टू
सी बी। ओके, ये प्रश्न में दिया है। अब बस एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो है वो समान है और ए बी सॉरी तो तीनों भुजाएं जो है दोनों त्रिभुजों में समान है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। अब सर्वांग सम है और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, सर्वांग सम का मतलब क्या बताया मैंने कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, दोनों त्रिभुजों में एक जैसी होगी। अब एक जैसी होगी मतलब कि जो कोण ये हैं, जो ये कोण भी हैं, वो भी दोनों में एक ही जैसे होंगे, यानी दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ओ सी ए बराबर ओ सी बी। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ सी बी। ठीक, अब हमें पता है क्या कि ओ सी ए बी पर एक रेखा है, अच्छा, जो सी बिंदु पर मिलती है। अब सी बिंदु से अगर देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं बना देता हूँ छोटा सा कि सी यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब ये क्या कर रहा है कि इस बिंदु पर है और ये कोण देखें कि ए सी बी, अगर मैं इस कोण को मानूँ तो ये कोण टोटल कितना है, एक सरल कोण है यानी कि 180 डिग्री का है। अब हमें पता है कि ये कोण और ये जो आधा आधा है ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब ये जो 180 है वो भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए इस लाइन को लिखने के बाद ही हम इसीलिए ये भी लिख सकते हैं कि तो कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ सी बी बराबर एक समकोण या फिर 90 डिग्री। ठीक, तो इसीलिए ओ सी ए बी पर लंब है। ओके, प्रूव्ड, प्रमाणित, बस इतना सही। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैप्टर 3 का 2 थ्योरम इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने बताया। अगले वीडियो में बाकी के जो थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए, वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।